Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Cantor Publishers video session. Dear students, before start of our today's lesson, you must have these books, textbook 4, summer pack 4 and resource pack. हम लोग टेक्स्ट बुक 4 में से स्टडी करेंगे, समर पैक में से आप वो काम करेंगे जो आपके आज के लेक्चर से रेलेवेंट होगा, और रिसोर्स पैक जो है आपके टीचर्स और पेरेंट्स की हेल्प के लिए है। चले तो आज की क्लास की तरफ आते हैं। आज हमने क्या पढ़ना है, अपनी बुक ओपन करें। यूनिट 1 हम लोगों ने स्टार्ट किया था नंबर्स एंड अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक था जिसको हमने स्टार्ट किया था वो नंबर्स के बारे में था। इसमें हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कशन की थी अबाउट प्लेस वैल्यूज। अब जो हमारा सेकंड टॉपिक है वो एडिशन है। थर्ड टॉपिक 1.3 सब्ट्रैक्शन, 1.4 मल्टीप्लिकेशन, 1.5 डिवीजन एंड 1.6 इज अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये साइमल्टेनियसली हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। चलें तो आज के टॉपिक की तरफ आते हैं। आज का टॉपिक भी प्रीवियस वाला ही है, अबाउट नंबर्स। नंबर्स क्या है, हमने डिफरेंट चीजें इसमें डिस्कस की थी। आज हम जो एसएलओ इसमें डिस्कस करेंगे वो हम लोग कंपेयर एंड ऑर्डर्स नंबर्स अप टू 8 डिजिट्स, ये चीजें हम डिस्कस करेंगे। हमें कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग का पता है कि कंपेयरिंग और ऑर्डरिंग क्या चीज होती है। तो अरेंजमेंट होता है, नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है, और उनको अरेंज करने के लिए हमें सबसे पहले उनको कंपेयर करने की जरूरत पड़ती है। तो चलें जरा बुक का पेज नंबर 8 ओपन करें, देखें जरा हम लोग कंपैरिजन कैसे करते हैं। हम लोगों ने पिछली क्लासेस में भी डिटेल से पढ़ा था और अप टू हम लोगों ने 6 डिजिट तक नंबर्स को कंपेयर करना सीखा था। अब हम लोग उससे कुछ थोड़ा सा आगे जाते हैं, लेकिन मेथड वही है, तरीकाकार वही है। जिस तरह हम लोग पहले कंपेयर करते थे, इसी तरह हम लोगों ने आज इन नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयरिंग, जब भी 2 गिवन नंबर्स हो उनको कंपेयर करना हो, उसका तरीका यह है कि आपने उन नंबर्स को प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर लेना होता है। जिस तरह ये प्लेस वैल्यू चार्ट है, आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले दोनों नंबर्स की प्लेसेस काउंट करनी है। गिवन नंबर्स हैं, उनकी प्लेसेस काउंट करो। जिस नंबर में नंबर ऑफ प्लेसेस ज्यादा होंगी वो नंबर ग्रेटर होगा। यह चीज आपने याद रखनी है। सपोज इसमें कितनी प्लेसेस हैं, इसमें 8 प्लेसेस हैं। इसमें कितनी प्लेसेस हैं, इसमें 8 प्लेसेस हैं। तो इसका मतलब है कि 8 प्लेसेस मीन डिजिट्स हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स। इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है। एग्जांपल नंबर 6 में जो दोनों नंबर्स हैं उनमें 8 डिजिट्स हैं। जब सेम डिजिट्स नंबर्स आ जाएंगे तो उस वक्त आपने उनको प्लेस वैल्यू चार्ट बना के उन दोनों नंबर्स को उस प्लेस वैल्यू चार्ट में राइट कर देना होता है। तो आपके पास क्या चीजें बनती हैं, अगर जो है मैक्सिमम नंबर जिसमें होंगे नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर किसी नंबर में, गिवन नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है दूसरे नंबर की निस्बत, तो वो नंबर ग्रेटर होगा, और दूसरा नंबर जिसमें कम है वो नंबर लेस होगा। अब यहां पर देखें, यहां दोनों नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं। कितने डिजिट नंबर्स हैं, 8 प्लेसेस आपने बनानी है। कितनी बन गई है, 1 2 3 4 5 6 बन गई है। 2 मोर हमें बनानी है। अब ये चीज बन गई। ये 2 नंबर्स के लिए है, आपने इसी तरह प्लेसेस बनानी है, प्लेस वैल्यू चार्ट बनाना है, और आपको मैंने शॉर्टेस्ट फॉर्म भी बताई हुई है। हमने प्रीवियस लेक्चर में भी 8 डिजिट नंबर को राइट करना सीखा था। अब ये जो गिवन नंबर्स हैं उनको इन्हीं, जिस तरह ये बॉक्सेस बने हैं इनमें राइट कर दें। प्लेसेस क्या है, बेशक इनके ऊपर बना लें या अलग अपनी नोटबुक के ऊपर बना दें। इस तरह आपके पास प्लेसेस होंगी। अब ये क्या है, 1s है, ये 10s है, ये 100 है, ये 1000 है, ये 10,000 है, ये 100,000 है, और ये मिलियन है, ये 10 मिलियन है। टीएम फॉर 10 मिलियन। अब इन्हीं नंबर्स को आपने इसमें राइट कर देना है। राइट कैसे करना है, गिवन नंबर्स हैं, राइट करें 4 2 5 6 8 9 2 4 एंड देन 3 2 5 8 6 9 0 0।
सबसे पहला जो मैंने मेथड बताया था, आपने लास्ट लेक्चर्स में भी और जो हमारे प्रीवियस क्लासेस में लेक्चर्स हो चुके हैं उनमें भी मैंने बताया था कि आपने जब भी कंपैरिजन करना है, आपने जो फर्स्ट प्लेस है या जो अगर आप लेफ्ट साइड की तरफ से ले रहे हैं तो आपने फर्स्ट प्लेस को, अगर राइट साइड की तरफ से ले रहे हैं तो लास्ट प्लेस को कंपेयर करना है। लास्ट प्लेस यहां पर कौन सी बन रही है? 10 मिलियन। 10 मिलियन प्लेसेस के ऊपर जौन से डिजिट्स हैं वो उनको कंपेयर करें। यहां पर देखें 4 का मतलब होता है यहां पर 40 मिलियन या 40 मिलियन आपके पास बन जाएगा। तो आपने क्या करना है, ये 4 है, 4 10 मिलियन, 3 10 मिलियन। 4 इज, आपको पता है 4 इज ग्रेटर देन 3 या 40 मिलियन, जितने उसके साथ डिजिट्स हैं बाद में उतने जीरोस लगा दें। ये इज ग्रेटर देन 30 मिलियन, तो आपके पास ये चीज बन जाती है। तो जब ये चीज बन जाएगी तो आप क्या करेंगे? 40 मिलियन इज ग्रेटर देन 30 मिलियन, सो आपका जो होल नंबर है ये वाला ग्रेटर होगा। सो चेक करें जरा, मींस 3 इज स्मॉलर देन 4, सो हेंस 32 मिलियन 586,900 is smaller than 42,568,924। अब उसने ये लेस देन यूज कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है? या आप ये सिंबल यूज कर लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इसको इस तरह राइट कर दें 42,568,924 is greater than 32,586,900, ये इससे ग्रेटर है। या फिर आपने इसको इस साइड पे ले आए 32,586,900 इज लेस देन इसके साथ, ये इससे आपके पास लेस है। तो या इस तरह राइट कर लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बट आपने जब कंपेयर करना है वही रूल जो हम लोग पुराना यूज कर रहे हैं वो रूल आपने यूज करना है। अब एग्जांपल नंबर 7 की तरफ आए। 7 में भी ये है। अब आप क्विकली यहां पर बता सकते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ डिजिट कम है वो नंबर लेस है, जिस नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है वो नंबर ग्रेटर है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप यहां पर बता सकते हैं। या ऊपर वाला नंबर जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें लेस नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, तो इसका मतलब है ऊपर वाला नंबर ग्रेटर है और नीचे वाला लेस है। दैट्स इट। ये चीज मैंने आपको रूल पहले भी बताया। अब आगे है अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आपको पता है, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोग पिछली क्लासेस में करते आ रहे हैं कि असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। सबसे पहले आपने नंबर चूज करना होता है, गिवन नंबर में से कौन सा नंबर ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट है, और फिर उसको आपने राइट करना है, और राइट करने के बाद आपने उसको सीक्वेंस में राइट कर देना है। सबसे पहले स्मॉलर, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, एट द एंड सबसे ग्रेटर नंबर को राइट करना होता है। अब देखिए यहां पर एग्जांपल 8 में आपके पास 3 नंबर्स हैं। 50 है, 50 मिलियन, 250,300। दूसरा नंबर है 58,522,600। तीसरा नंबर है 53,560,200। अब यहां पर एक चीज चेक करें, इनको देखें नंबर्स को किस में राइट करना है। जिस तरह ये प्लेस वैल्यू है, चार्ट है, इन्हीं नंबर्स को राइट किया है और आपने पहले कंपेयर किया ये 10 मिलियन वाला। अब यहां से आप जब मिलियन प्लेस के ऊपर आते हैं तो आपके नंबर्स आइडेंटिफाई हो जाते हैं कि कौन सा ग्रेटर है कौन सा स्मॉलेस्ट है। अब यहां से 0 सबसे स्मॉलेस्ट है, 8 सबसे ग्रेटेस्ट है और 3 मिडिल में आ जाता है। तो अब इसी सीक्वेंस में आप इन नंबर्स को अरेंज कर दें। तो इसका मतलब होगा 50,250,300, दिस इज द स्मॉलेस्ट नंबर, एंड 58,522,600 इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अब स्मॉलेस्ट और ग्रेटेस्ट का आपको पता चल गया, तो अब आप आगे इसको मूव कर सकते हैं, फर्दर अरेंज कर सकते हैं स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो आप असेंडिंग ऑर्डर में होंगे। देखिए जरा, ये वही डिजिट्स
जो मैंने आपको बताए थे वही कंपेयर किए मिलियन प्लेसेस वाले, और उसके बाद आपने उन नंबर्स को अरेंज कर दिया। दैट्स इट। अब आ जाए डिसेंडिंग की तरफ। एक नंबर है एग्जांपल नंबर 9 में, डिसेंडिंग की तरफ आए। डिसेंडिंग में भी वही है, आपने मेथड वही यूज करना है। कौन सा? कि जितने भी नंबर्स गिवन है उन नंबर्स को आपने वो प्लेस वैल्यूज वाले कॉलम में राइट कर देना है। राइट करने जिस तरह ये राइट किए हुए हैं बॉक्सेस में, और उसके बाद आपने 10 मिलियन वाली प्लेसेस को कंपेयर करना है। यहां पर ऑल नंबर 6 हैं, और फिर उसके बाद आपके पास से मिलियंस वाली प्लेसेस को कंपेयर करना है। जब आपने मिलियंस वाली प्लेसेस को कंपेयर कर लिया, यहीं पर आपका डिसीजन हो जाता है, तो फिर आगे वाले नंबर्स कंपेयर करने की जरूरत नहीं होती। ये मैं आपको लास्ट टाइम भी बता चुका हूं। तो डिसेंडिंग का मतलब होता है, मतलब आपको पता है कि डिसेंडिंग मींस फ्रॉम ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब आपको यहां से आइडेंटिफाई हो गया 4 मिलियन इज ग्रेटेस्ट, 2 million is in the middle and 0 million is the smallest. So you can write 4, 2 and 3 in the sequence. So यहां पर 4 आता है वो वाला नंबर सबसे ग्रेटर है, जहां जिसमें 2 आता है 2 मिलियन वो मिडिल में है, जिसमें 0 मिलियन आता है वो सबसे स्मॉलेस्ट है। सो इसी तरह इसको सीक्वेंस में हमने अरेंज कर दिया। स्टूडेंट्स चलें तो अब अपने जो है एक्सरसाइज 1 ओपन करें पेज 10 और 11 के ऊपर। इसका क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपने नंबर्स को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मैंने तरीका बता दिया है कि आपने किस तरह करना है, और फिर उसमें करेक्ट साइन पुट करना है। इस साइन का आपको पता है, ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन है, और ये इक्वल टू है। इक्वल टू का भी आपको पता है, बड़ी डिटेल से आपने पढ़ा हुआ है कि जब दो नंबर सेम हो तो वो इक्वल टू होते हैं, और जब एक नंबर दूसरे से ग्रेटर हो तो उसके लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं, और एक नंबर स्मॉलर हो तो उसके लिए ये साइन यूज करते हैं। तो जिस साइड की तरफ ये वाला इसका मुंह जो है वो ओपन होता है वो साइड ग्रेटर होती है, जिस साइड से ये क्लोज होता है वो ये स्मॉल होती है। स्मॉल ग्रेट, ये चीज आपने याद रखनी है। अब उसी को देखते हुए आपने सिंबल्स पुट करनी है, जो बॉक्सेस हैं। ये काम आपने अपनी बुक के ऊपर ही करना है। अब देखें कौन सा लेस है कौन सा ग्रेटर है। सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करें। नंबर ऑफ डिजिट्स किसके ज्यादा हैं? जिसके ज्यादा है वो ग्रेटर है, इसके ज्यादा है तो इसका मतलब ये ग्रेटर है, इसके काम में ये लेस है, मींस कि आपने सिंबल राइट कर दी। सिमिलरली आपने बाकी क्वेश्चंस करने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आए। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? आपने नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ये क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं। क्वेश्चन 6 आपने बुक के ऊपर ही करना था, और क्वेश्चन 7 जो है आपने अपनी स्कूल की नोटबुक के ऊपर करना है, और उसके बाद आपने ये क्वेश्चंस जो है वो अपने क्लास टीचर को चेक करवाने हैं। अरेंजमेंट का तरीका भी मैं बता चुका हूं। फर्स्ट वन किस तरह है कि आपने सबसे पहले देखें जो इनमें सबसे मैक्सिमम नंबर वाला डिजिट्स वाला नंबर होगा वो ग्रेटेस्ट होगा। सबसे मैक्सिमम वाला कौन सा है? ये वाला। सबसे लेस नंबर ऑफ डिजिट्स किसके हैं? इन दो के। पहले इन दोनों को कंपेयर करें। इन दोनों को कंपेयर किया तो मेरे पास यहीं पे डिसीजन होता है, तो 10,000 प्लेसेस के ऊपर डिसीजन हो जाता है। तो एक 3 है एक 9 है, तो सिर्फ ये ग्रेटर है ये स्मॉलेस्ट है। तो हमें स्मॉलेस्ट नंबर का पता चल गया है। हमें जाना किस तरफ है? असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्मॉलेस्ट लिखेंगे। स्मॉलेस्ट 36,425, और ये पार्ट 1 है आपके पास। और इसी तरह आपके पास उससे ग्रेटर नंबर कौन सा है? 92,856। उससे ग्रेटर 620,321। सबसे ग्रेटेस्ट अब वो लिख दो, तो आपके पास ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया। 50,532,922। ये आप इसको राइट कर सकते हैं। ये आपका पार्ट 1 था। सिमिलरली आपने अदर पार्ट्स को कंपेयर कर लेना है। अब क्वेश्चन 8 की तरफ आए। पेज नंबर 11 के ऊपर है। ये इसके 2 पार्ट्स हैं। ये पार्ट्स आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में करने हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर का आपको पता है। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है कि हम लोग लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ मूव करते हैं। देखें यहां पर मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वाले कौन से नंबर हैं? यहां पर 2 मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स वाले हैं। इनके कौन से नंबर डिफरेंट हैं? ये आपके पास 100,000 प्लेसेस डिफरेंट है। 10 मिलियन और मिलियन प्लेसेस सेम है। सो हम लोग 100,000 प्लेसेस वाली को कंपेयर करेंगे, और फिर जहां पर चेक करेंगे कौन सा नंबर ग्रेटर है कौन सा लेस है, एंड देन इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देंगे। चलिए स्टूडेंट्स, अब आप अपने समर पैक की तरफ आए। उसका पेज नंबर 3 ओपन करें। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 है
उसको आपने कंपेयर करना है। ये बिल्कुल एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 की जो 6 है उसी की तरह है, जिस तरह आपने अभी काम किया था बिल्कुल वैसे ही करना है। क्या करना है, आपने करेक्ट साइन बिटवीन टू नंबर्स पुट करना है और ये काम आपने इसी समर पैक के ऊपर ही कंप्लीट करना है। और नेक्स्ट जो है वो अरेंज करने हैं नंबर्स, कोई असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। आप इनको आइडेंटिफाई करें और देखें कि किस तरह आप इनको अरेंज करेंगे, असेंडिंग और डिसेंडिंग, ये आप सीख चुके हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आज हमने क्या पढ़ा, क्या सीखा, देखते हैं, सब थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। हमारा टॉपिक था नंबर्स के बारे में और उसमें जो एसएलओ हमने डिस्कस किया वो नंबर्स को कंपेयर करना सीखा और गिवन नंबर्स को ऑर्डर्स में राइट करना, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में राइट करना भी सीख लिया। और अब हम लोग इनको राइट कर सकते हैं, किसी भी 8 डिजिट नंबर को असेंडिंग या डिसेंडिंग में राइट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी चीज की समझ नहीं आई, कहीं पे कोई आपका क्वेश्चन है अबाउट द टॉपिक या कुछ सजेशन है, यू कैन राइट अस ऑन at mathematics@kantuppublisher.com. Thank you very much. We'll see in our next lecture. Allah Hafiz.